Welcome once again. In this video, we are going to discuss about the question of final accounts which has appeared in the Punjab University paper BCom 1 2018 supplementary and annual paper of 2019. तो इन दोनों पेपर्स के अंदर ये सेम क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है और इस क्वेश्चन के अंदर दो तीन चीजें आपको नई प्रैक्टिस के अंदर मिलेंगी। इस क्वेश्चन को बड़े गौर से देखें। सबसे पहले तो कैपिटल है। अभी तक आपको बिल्कुल ये चीज समझ आ जानी चाहिए किधर जाएगा जी। लायबिलिटी साइड के ऊपर बैलेंस शीट में ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। जनरल रिजर्व जो है ये आपका एक जाएगा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, लेकिन ये खुद एक हेड है रिजर्व का। तो जनरल रिजर्व जो है ये आपका रिजर्व के हेड में जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड के ऊपर। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ओल्ड प्रोविजन है ये। सेल्स ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड के ऊपर जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये आपका जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर आएगा। ऑडिट फी ऑफिस एक्सपेंसेस ये दोनों आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड के ऊपर जाएंगे। परचेजेस ये आपका ट्रेडिंग में डेबिट साइड के ऊपर रहेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड के ऊपर रहेगा ये। बिल्डिंग्स प्लांट एंड मशीनरी दोनों आपके फिक्स्ड एसेट हैं, बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के हेड में एसेट साइड के ऊपर जाएंगे ये दोनों। अगर डेप्रिसिएशन है कोई तो वो इनमें से माइनस हो जाएगी। बुक डेट्स ये आपके 16,400 ये आपके जाएंगे जी। ये वो बैड डेट्स जो हैं वो उनकी कैलकुलेशन के वक्त इसको हम ट्रीट करेंगे। बैंक बैलेंस ये आपका एसेट है, करंट एसेट है और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। बिल रिसीवेबल एसेट है, करंट एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। वेजेस एंड सैलरीज ये पहले भी मैं बहुत वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि पहले वेजेस लिखा आ गया सो ये डायरेक्ट एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा और ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर आएगा। इंटरेस्ट पेड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड के ऊपर आएगा। बैड डेट्स रिकवर्ड एक तो ये चीज नहीं आ गई इसके अंदर। एक जनरल रिजर्व आई थिंक ये पहले शायद ये किसी एक दो क्वेश्चंस में डिस्कस हुआ हो। बैड डेट्स रिकवर्ड 200 जो हैं, यानी कि बैड डेट्स इनफैक्ट होता क्या है। बैड डेट्स ये वो डेट्स हैं जिनके मिलने का कोई इम्कान नहीं होता, और गुड डेट्स क्या हैं कि जो मिलने का इम्कान है। तो बैड डेट जिस वक्त हम ये जैसे ये 16,400 लिखा हुआ है तो ये हम जिस वक्त लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है कि ये मिलने का इम्कान नहीं है। और बैड डेट्स रिकवर्ड यानी कि पिछले बैड डेट्स थे जो कि आपने बैड डेट डिक्लेयर किए हुए थे, लेकिन उनमें से 200 आपको मिल गया है। तो ये एक नई चीज है जो मैंने पिछले किसी पेपर में नहीं देखी। तो एक तो ये नई चीज आ गई। फिर उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट्स हैं जी। द वैल्यू ऑफ स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है जी 18,000 एडजस्टमेंट्स में गिवन है, तो दो जगह पे ट्रीट किया जाएगा, एक ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड के ऊपर और एक बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आप इसको लिखेंगे। और ड्यूरिंग दिसंबर 2017 देयर वाज अ फायर व्हिच डिस्ट्रॉयड गुड्स वर्थ रुपीज 3500। द इंश्योरेंस कंपनी हैड एडमिटेड द क्लेम फॉर रुपीज 2500। आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है, 3500 के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 2500 एडमिट किया है कि वो आपको देगा। और डेप्रिसिएट ये नई चीज है। ये भी आई थिंक पहले किसी एक पेपर में डिस्कस हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका कोई क्लेम मौजूद नहीं था, तो वो डायरेक्टली वहीं से एक दफा ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे लिखा और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे और कैंसिल कर दिया उसे। लेकिन इसकी जरा अलग ट्रीटमेंट है, तो ये देखते हैं। फिर डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 2% पर एनम एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। डेप्रिसिएशन को कैसे डिस्कस किया जाएगा, अगर नहीं आप नए हैं तो पिछले पेपर्स की वीडियोस निकाल के देखें तो बड़ी डिटेल से आपको कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके हम
प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिख देंगे, और प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसमें से ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो माइनस करके फिक्स्ड एसेट के अंदर हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। फिर द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये तीन चीजें कि मैनेजर जो है उसको 10% जो आपके नेट प्रॉफिट्स हैं उसका आपने 10% कैलकुलेट करके कमीशन के तौर पे देना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये तीन चीजें इसके अंदर नई हैं, बाकी वैसे ही है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक आ गया, परचेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, और क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, ये तो हर क्वेश्चन के अंदर ही होता है और ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्यों हमने यहाँ पे लिखे हैं। और यहाँ पे अब आपने सबसे पहले लिखना है गुड्स डिस्ट्रॉयड, कि कितने के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हुए हैं, 3500 के। तो 3500 के गुड्स डिस्ट्रॉय जो हैं वो हमने ट्रेडिंग में लिखने हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक तो डिस्काउंट अलाउड आ गया, डेप्रिसिएशन जो 2% है बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग की वैल्यू है 10,000 और इसका 2% आ जाएगा 200, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू का 10% है तो 15,000 उसकी टोटल वर्थ है, और उसका 10% 1500। फिर ऑडिट फी, ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, इंटरेस्ट पेड, ये तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और अब हम इधर कैलकुलेट करते हैं एबनॉर्मल लॉस, के लॉस इसे कितना हुआ है। देखें 3500 जो है ये इसके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, और उसमें से रिकवर कितना हुआ है 2500, के इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया है कि वो 2500 इसको पे करेगी। तो आपने यहाँ पे इसको इसमें से माइनस करना है और 1000 आपका आ जाएगा ये, यानी कि आपको टोटल लॉस हुआ 3500 का, और जो टोटल डिस्ट्रॉय हुए हैं, और जो आपका रिकवर हुआ है वो कितना हुआ है 2500, और 1000 जो है वो आपका रह गया रिमेनिंग। अब इस साइड पे अगर आप देखें तो डिस्काउंट रिसीव्ड ये आपका आ गया 400, बैड डेट्स रिकवर्ड ये भी आपका ज़ाहिर है रेवेन्यू आपको मिला है ये पैसा, तो 200 आ जाएगा ये। अब इसके अंदर अगर आप देखें कि बैड डेट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन में नहीं है, ये बुक डेट्स जो हैं, ये आपने ख्याल रखना है कि बुक डेट्स को कहीं बैड डेट आपने कंसिडर नहीं कर लेना। बैड डेट्स बाय नेम बैड डेट्स होगा, तो बैड डेट्स जीरो है, राइट ऑफ जीरो है, न्यू प्रोविजन इसमें कोई गिवन नहीं है, और ओल्ड प्रोविजन गिवन है। अब देखें कि हम हर क्वेश्चन में ये डेबिट साइड पे लिखते हैं, लेकिन इधर क्यों हमने लिखा है, इसमें बड़ा ख्याल रखना है आपने कि जिस वक्त भी आपका नेगेटिव बैलेंस आएगा बैड डेट्स का, तो वो आपने हमेशा क्रेडिट में लिखना है, डेबिट में नहीं लिखना। डेबिट में हम बैड डेट्स की कैलकुलेशन उसी सूरत में लिखते हैं कि जिस सूरत में ये पॉजिटिव हो, लेकिन इसमें देखें आप बैड डेट जीरो है, एड राइट ऑफ नहीं गिवन, न्यू प्रोविजन कहीं भी एडजस्टमेंट में न्यू प्रोविजन देखें नहीं गिवन, ठीक है। तो ये तीन चीजें जीरो आ गई। ओल्ड प्रोविजन अगर आप देखें तो ये आ गई 1000 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ट्रायल बैलेंस में जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखी होती है ये आपकी हमेशा ओल्ड प्रोविजन कंसिडर की जाती है। तो आपका बैलेंस आ गया जी नेगेटिव, तो जो ही नेगेटिव बैलेंस आया हमने यहां से इसको उठा के यहां पे प्लेस कर दिया, तो ये एक आपने बड़ा ख्याल रखना है इसका, तो ये हमेशा आपका क्रेडिट में आएगा। अच्छा, अब इधर अगर आप देखें कि यहां तक तो कैलकुलेट कर लिया आपने, अब यहां पे आ गया मैनेजर्स कमीशन। अब मैनेजर्स कमीशन जो है आपने सबसे पहले तो इसका टोटल निकाल लेना है क्रेडिट साइड का, रेवेन्यू साइड का, कि रेवेन्यू आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो निकालने के बाद आपके पास कितना पैसा बचा, तो ये आपके पास रेवेन्यू साइड है 22,100। आफ्टर दिस subtract all these 750, 200, 1500, 2000, 2000, 1800, 700 and 1000, और रिमेनिंग आपका बचेगा 12150 डिवाइडेड बाय 110। अच्छा, ये हमने क्यों किया है, ये हमने इस वजह से किया है कि अगर आप इधर देखें कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, so it means that this 10% will be included, so
कोई भी चीज है वो 100% तो है, और अगर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है, अगर बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है, तो वो जो पहला एक किसी पेपर में वो क्वेश्चन डिस्कस हुआ था उसमें ये नहीं करते, उसमें डायरेक्ट हम उसका 10% ले लेना था। लेकिन जिस जगह पे भी लिखा हो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, तो उस वक्त आपने फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है यानी कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें इस मैनेजर का कमीशन भी 10% इंक्लूड है, यानी नेट प्रॉफिट तो हो गया ना 100%, तो इस मैनेजर का कमीशन जो है वो 10% भी बीच में इंक्लूड है, तो फिर ये 100% नहीं है, फिर ये 110% है। और हम इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कि हमें एक हिस्सा मालूम हो जाए, एंड व्हेन वी नो अबाउट द वन पोर्शन देन वी मल्टीप्लाई दैट वन पोर्शन विद 10 एंड वी कैन कैलकुलेट द मैनेजर्स कमीशन। सो 1105 और उसके बाद आप कैलकुलेट कर लें 11045, ये आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब आ जाते हैं जी बैलेंस शीट के ऊपर। तो बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में एक तो कैपिटल आ गया, नेट प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 61495। डिबेंचर एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कोई नहीं है इसकी। करंट लायबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और मैनेजर्स कमीशन पेएबल। अच्छा, एक इस बात का ख्याल रखना है कि ये आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग, इसकी लॉजिक क्या है कि आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस वक्त आपने नेट प्रॉफिट का कैलकुलेट किया, तो ये फिर अभी पे हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी एडजस्टमेंट में गिवन है ट्रायल। अगर ये पे हुआ होता तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में गिवन होता, लेकिन ये अभी पे एबल है, तो ये भी आपकी करंट लायबिलिटीज है। तो 1105 रिजर्व के अंदर जनरल रिजर्व है 5000। अब दूसरी तरफ अगर आप आए एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, और बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, बिल रिसीवेबल, बुक डेट्स, ये भी आपका याद रखें, ये भी आपका करंट एसेट है। और इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, जो उसने इंश्योरेंस का क्लेम किया है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कि वो जो लॉस का 2500 वो पे करेगा, तो ये तीन जगहों पे याद रखें कि लॉस को आपने उठा के लिख देना है जी किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे, और रिकवरी के बाद जितना बाकी वो, क्योंकि 2500 उसने क्लेम किया था इंश्योरेंस कंपनी के, वो आपको पे करेगा। तो 35 माइनस 2500 1000, तो 1000 आपका आ गया प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे। और फाइनली जितनी इंश्योरेंस क्लेम की है आपने और एडमिट किया इंश्योरेंस कंपनी ने, वो आप एसेट साइड पे, क्योंकि वो आपको मिलेगी तो ये एसेट है आपका, तो ये आप 2500 यहाँ पे लिख देंगे। तो 78600 78600। तो ये क्वेश्चन जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इससे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी और नई चीजें समझने का मौका मिलेगा। अब रिमेनिंग एक ही पेपर है 2019 का, तो उसको भी अभी कोशिश मैं करता हूँ कि उसको भी डिस्कस किया जाए।